जय गणेश जय भारत। जय गणेश। आज की जो ट्रेनिंग है वो है होम मीटिंग। क्या हम लोग होम मीटिंग को किस तरह से करें, किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो घर में जाके डेमो प्लान करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 आप सब लोग घरों में जाके डेमो प्लान करते हैं, ठीक है। तो आज की ट्रेनिंग में हम यही सारी बातें करने वाले हैं कि किन बातों का ध्यान रखा जाता है। 3-4 तरह की ट्रेनिंग चलती है। एक चलती है 1-on-1 मीटिंग, एक चलती है आपकी ऑफिस मीटिंग। जो ऑफिस मीटिंग तो अभी आप सबने अटेंड की है। एक चलती है होम मीटिंग और एक 1-on-1 मीटिंग। 1-on-1 मीटिंग का क्या मतलब हुआ? 1-on-1 मीटिंग का मतलब हुआ कि जब एक आपका दोस्त आपसे मिलता है और आप उससे पार्क में, रेस्टोरेंट में या उसके घर की अचानक से उसने बुलाया और आपको पता है कि मुझे जाना है, तो उसको हम कहते हैं 1-on-1 मीटिंग। एक होती है ऑफिस, जो ऑफिस लाते हैं, और एक होती है होम मीटिंग। होम मीटिंग को असल में हम लोग कहते हैं वीकली सिस्टम। वीकली सिस्टम यानी जहां पे आप एक हफ्ते का आपका सीनियर फिक्स करता है एक टाइम कि भाई इस हफ्ते हम लोग सारे के सारे लोग मिले। तो ये 3 तरह के पैटर्न हैं जो मूव करते हैं कि 1-on-1 अचानक हो जाता है, या फिर कोई आपकी टीम के अंदर एक व्यक्ति है जो बोलता है मेरा एक गेस्ट है, आपको कॉल करता है कि कल आ जाना, आप अपने डेमो किट उठाते हो और उनके बाद जाके डेमो देते हो। इसको हम कहते हैं 1-on-1 मीटिंग। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जो ऑफिस मीटिंग आप लोग कभी कर ही नहीं है, यहाँ हुआ है। ऑफिस मीटिंग में कहीं कोई वो नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है कि पहले एक व्यक्ति आएगा, कैटलॉग बताएगा, दूसरा व्यक्ति आएगा, वो प्रोडक्ट के डेमो करेगा या प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करेगा, तीसरा व्यक्ति आएगा, मतलब एक एंकर होगा, उसके बाद एक कैटलॉग वाले को बुलाएगा वो, उसके बाद वो डेमो वाले को बुलाएगा एंकर, उसके बाद एक प्लान होगा, फिर कई बार शेयरिंग होती है, फिर जो गेस्ट आए हैं उन्होंने गिफ्ट दिया जाता है। ये सब होता है। Yes, आज भी वो होगा, ये सारा का सारा पैटर्न। ये ऑफिस मीटिंग है जिसका एक फॉर्मेट बना हुआ है पूरे तरीके से। असल में जो आज की ट्रेनिंग है वो किस पे? वो ट्रेनिंग है कि 1-on-1 में हम क्या ध्यान रखें और होम मीटिंग में क्या ध्यान रखें। क्या होम मीटिंग में तो ऐसा नहीं हो सकता किसी के घर में कि वहाँ एक एंकर खड़ा हो, वो किसी को बुलाएगा, फिर वो कैटलॉग कोई बताएगा, कोई डेमो करेगा, वहाँ तो हो नहीं सकता ऐसा। तो वहाँ किस चीज़ का ध्यान रखा जाए? 1-on-1 जब आप अकेले हैं तब कैसे करना है मीटिंग? तो एक एक करके इनको हम लोग समझते हैं। ऐसा कितने लोगों ने कभी भी अकेले जाके डेमो मीटिंग दिया, डेमो दिया? क्या आप गए हैं वहाँ डेमो दिया है, उसकी ज्वाइनिंग उठाई है, किया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत जरूरी है। अगर मैं इन तीनों फॉर्मेट्स में बात करूं तो सबसे तेज मीटिंग कहाँ निकलती है? वो ये निकलती है 1-on-1 मीटिंग। सबसे तेज कहाँ निकलती है? क्यों? क्योंकि इस वाले फॉर्मेट में, ये जो पहला वाला फॉर्मेट है, इस वाले फॉर्मेट में आपको किसी की नीड नहीं है, आप खुद सेल्फ मेड हैं। और ये बिजनेस में अगर आपको बड़ा होना है, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, आप चाहते हैं कि ज़्यादा बड़ा जाए, तो ये आपकी टीम के अंदर खुद आप करें और आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लीडर ऐसे होने चाहिए। अगर इसकी कमी है आपकी टीम के अंदर, जो लोग खुद जाके कर रहे हैं, तो सोचिएगा आपका नेटवर्क फिर स्लो चल रहा है। दूसरा फॉर्मेट जो बहुत तेज वर्क करता है वो करता है होम मीटिंग। और तीसरा जो आता है वो आता है ऑफिस मीटिंग। क्योंकि ऑफिस मीटिंग एक व्यवस्थित तरीका है, उसका पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, उसका प्रचार होता है। पर ज्यादातर लोग जो समझदार और अच्छे से मूव करते हैं वो इस होम मीटिंग को भी बड़ा कर देते हैं। पता है कैसे बड़ा करते हैं? जिसके घर होम मीटिंग हो रही होती है उसका वीकली शेड्यूल डालते हैं। जैसे आपका ऑफिस मीटिंग का शेड्यूल डलता है, आज अगर मीटिंग होनी है जो हर बुधवार को 12 बजे, आप देखते हैं हर मंगलवार को मैसेज आ जाता है, कौन डेमो करेगा, कौन प्लान करेगा, कौन क्या करेगा, हो जाता है। आपको पता है ठीक ऐसा ही पैटर्न वीकली मीटिंग का भी है। उसका भी एक मैसेज आना चाहिए, उसके भी लोगों को खबर होनी चाहिए कि यस ये हो रही है। उनके घर का एड्रेस, उनका नंबर, उनका नाम, कि ये इसके कांटेक्ट इनको करें, इनको। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके यहाँ पे कौन, अनीता जी के यहाँ चलता है वीकली सिस्टम, शुरू करने की बात की थी। बुराड़ी में मंजू जी के यहाँ बात की थी, तो वो उनका बुराड़ी का एड्रेस, तो आप पाएंगे यहाँ के कई लोग हैं, और वो एड्रेस आपने दिया, वो दिन बताया, वहाँ कौन, वहाँ पे ये नहीं लिखा जाता डेमो कौन करेगा, प्लान कौन करेगा, वहाँ लिखा जाता है चीफ गेस्ट। अब चीफ गेस्ट में वहाँ बुराड़ी की बात करें तो राधा जी भी चीफ गेस्ट हैं, क्योंकि राधा जी का नेटवर्क है। राधा जी जिस दिन जा रही है वो चीफ गेस्ट है, तो उस दिन वो राधा जी वहीं बैठ के डिफाइन होगा। पर हाँ, वो डलता है कि अगर आप बड़ा पैसा चाहते हैं, ऊपर की सारी लाइनें, आपको घर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आप कार चाहते हैं, जो पहले की पैटर्न लिखा हो वो सब लिखा हुआ होता है। बस कहाँ मिसिंग हो जाता है, डेमो वाला नहीं लिखा होता, कैटलॉग नहीं लिखा होता, क्योंकि फॉर्मेट तो वहाँ चलता नहीं है, तो वहाँ लिखा जाता है चीफ गेस्ट।
फिर लिखा जाता है, सबसे ऊपर लिखा जाता है वीकली होम मीटिंग सिस्टम। नीचे आता है एवरी थर्सडे, मान लो आपने वीकवार को रखा है एवरी थर्सडे 2 PM। और वहां ज्यादा जरूरी होता है ये डिफाइन करना कि हम आधे घंटे में खत्म कर देते हैं। तो वीकली सिस्टम वो लिखेंगे, वीकली गैलवे वीकली होम मीटिंग सिस्टम, नीचे लिखेंगे एवरी थर्सडे 2 to 2:30 PM, 2 बजे से 2:30 बजे, 3 बजे से 3:30 बजे तक, 4 बजे से 4:30 बजे तक। ये लिख के फिर आप एक मैसेज बनाते हो, वो मैसेज बना ग्रुप पे डालते, सब तरफ चलते हैं। तो जब आप ये पैटर्न करते हो तो लोगों को जागरूकता मिलती है कि यस एक वीकली सिस्टम शुरू हो गया है। इस बार चीफ गेस्ट वहाँ राधा जी हैं, इस बार चीफ गेस्ट वहाँ पे कुसुम जी हैं, इस बार चीफ गेस्ट ममता जी हैं, इस बार मीजा जी जा रहे हैं। और आप जब ऐसा सिस्टम बनाते हो मैं भी आऊँगा, आप मुझे अगर बोलते हो कि आना है मैं भी आऊँगा, तो हर बार चीफ गेस्ट चेंज हो जाता है, तो वो फीलिंग भी लोगों को अच्छी लगती है। फिर वो जो मेन व्यक्ति जो चीफ गेस्ट है, मान लो ममता जी हैं, कुसुम जी हैं, राधा जी हैं, ये वहाँ से कॉल करती हैं कि मंजू जी ये बताओ यहाँ पे कौन कौन इसको करेगा। तो मंजू बोलती है सर मैं ही वहाँ पे डेमो करूँगी, प्लान आपने देता है, वो शॉर्ट प्लान बताया जाता है। जब वहाँ गेस्ट नहीं आते किसी दिन, तो यहाँ पे ऐसा भी वो गेस्ट नहीं आएंगे, आईआर को बुलाया जाता है, छोटी सी ट्रेनिंग चलती है। पर ये जो सिस्टम है ये बंद नहीं है, ये 2 सिस्टम, ये प्रॉपर सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये कभी भी हो जाता है, ये ऑन द स्पॉट होता है, क्विक होता है, जब मर्जी कॉल आ जाता है। अब आपको क्या लगता है कि मेरे जितने लोग मैंने जोड़े होंगे वो कैसे जोड़े होंगे? वो 9 बजे बोले, 9 बजे ठीक है, 9 बजे मैं पहुंच गया। बैग के अंदर जो प्रोडक्ट रखे हैं 101 में आपको क्या करना होता है? 101 में कोई डेमो किट की नीड नहीं होती। पहला सूत्र याद रखिए, 101 में कोई डेमो किट नहीं चाहिए होती है, पर 1-2 प्रोडक्ट आपके पर्स में, आपके बैग में, आपके पास ऐसे होने चाहिए फील एंड टच वाले। मेरा बैग है, अभी भी उसके अंदर एलोवेरा लोशन पड़ा हुआ है, ग्रीन वाला है, बॉडी लोशन सर्दी में वो अभी भी रखा हुआ है, फील एंड टच का, क्योंकि कुछ नहीं पता कब मीटिंग आ जाए। कौन सी मीटिंग? 101 मीटिंग। रात के 9 बजे भी मेरा कोई फ्रेंड्स मिलने के लिए, अभी मैं गाँव गया तो भी वहाँ लेके गया, बहुत से लोगों को रखा, टेस्ट कराया हाथ में कि देखिए मेरी कंपनी की ये प्रोडक्ट है, कैसे प्रोडक्ट है। कैटलॉग आपके पास होना चाहिए 10 वाली कैटलॉग बहुत जरूरी है 101 मीटिंग के लिए। यानी आपका जो पर्स है लेडीज, लोग उसका साइज देखिए बहुत छोटा बनाया गया है, वो लेडीज पर्स में बड़े प्यार से आ जाए, इसकी 4, 5, 8, 10 हमेशा होनी चाहिए, औजार है आपके लिए। एक ऐसा प्रोडक्ट जो फील एंड टच में कर पाए, आप कितना छोटा कितना वो उसमें डाल सके वो, और 10 रुपए वाली कैटलॉग 4-5 आपके बैग में होंगे। एक विनर मैगजीन वो देनी नहीं है किसी को, 10 वाली कैटलॉग छोड़ सकते हैं, विनर मैगजीन देनी, विनर मैगजीन वो पूरी कंपनी का बखान कर देती है। एक हमने प्लान की बुक बनाई है, वो भी बहुत छोटा साइज बनाया है, 10 रुपए वाला जितना, वो प्लान वाली बुक। ये आपके टूल्स है, आप इनके बगैर जा रहे हो तो भाई साहब आप ये बिल्कुल वही है कि एक सैनिक को युद्ध के लिए भेजा जाए और उसको ना हथियार दिए जाए ना बंदूक गोलियां दी जाए, तो सोचिए उसकी तो मौत निश्चित है। जबकि सैनिक जो फौज में भर्ती होते हैं मरने के लिए भर्ती नहीं होते, लोगों को मारने के लिए भर्ती होते हैं। हमारा जो काम है लोगों को जोड़ना है हमारा काम। तो हमारे औजार हमारे हथियार क्या है, वो बैग के अंदर रखी हुई छोटी छोटी चीजें। कोई डेमो किट नहीं चाहिए 101 मीटिंग, कोई प्रॉपर डेमो नहीं चाहिए। अगर आप डेमो किट लेके जा रहे हैं अपने दोस्त से मिलने, तो दोस्त समझ जाएगा कि साहब ये मुझे वो करने आया है। पर आप नॉर्मल बैग लेके जा रहे हैं तो फिर मैं उसको अपने प्रोडक्ट को दिखा के मैं गाँव गया, मैंने सिर्फ फील एंड टच कराया, मैंने बोला इसका प्रॉपर चीजें चलती है, मैं लेके नहीं आया क्योंकि मैं मम्मी से मिलने आया था। मैंने गाँव में सबको क्या बोला कि मैं वो सामान लेके नहीं आया क्योंकि मैं मम्मी से मिलने आया था। आप बोलोगे तो अगली बार लेके आऊंगा। तो जो 101 की आप मीटिंग शॉर्ट मीटिंग करते हो उसको आप प्रिपेयर करते हो वहां के लिए। कैटलॉग दिखा दी, विनर मैगजीन दिखा दी, अपनी कंपनी का सारा प्रोफाइल दिखा दिया उसमें कि देखिए 2025 तक क्या 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 हुआ, सारी उसकी फोटो है, विदेश यात्रा की फोटो है, वो सब आपने दिखाया उसको कि देखिए कितने लोगों ने कार ली है, कितने लोगों ने क्या करा, आपने ऐसे तैयार कर दिया। उसके बाद आपने बोला हमारे 2 सिस्टम चलते हैं, एक ऑफिस और एक होम मीटिंग, इधर आ जाइए, क्योंकि ये मीटिंग तो अचानक से आई थी। तो अब बताइए इतनी सी बातें कौन कौन नहीं कर सकता? सारे कर सकते हैं। आज जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आप उसके अंदर बैग में बोलते हो कि 4-5 कैटलॉग, यानी जब उसका ऑर्डर बनवाओ ना पहले 4 कैटलॉग मस्ट है कि बहन तू इसको पहले खरीद, ये कैटलॉग तेरे बैग में चाहिए तभी ऑर्डर निकलेगा। विनर मैगजीन खरीदो, वो खुद भी पढ़ना और आगे पढ़ाना, देखना उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा विनर मैगजीन से। और अगर आप लोगों के पास नहीं है, आज सबसे पहला काम ये करना। और अच्छी बात है विनर मैगजीन कैटलॉग लॉयल्टी के अमाउंट में काउंट होती है।
यानी विनर मैगजीन आप 50-60 रुपए की उठाएंगे, वो 60 रुपया 2500 में काउंटेबल है। 10-10 रुपए की जो कैटलॉग आप उठाएंगे 12 रुपए की हो गई है, वो सब रॉयल्टी के अमाउंट में काउंटेबल है। पीवी नहीं आते पर यस वो काउंट होंगी उसमें। आप जो भी नया जुड़े उसको पक्का बोलो कि भाई 2 मैगजीन 10-12 रुपए वाली 2 और एक विनर मैगजीन पक्का उठाओ, देखिए आप उसका कॉन्फिडेंस। उसके बाद एक प्रोडक्ट ऐसा जो फील एंड टच वाला हो, बोलो वो रखना है आपने, तो बोलो इनको एक रखना है। जब किसी से मिलो हल्का सा ये करके आप वो करा दो, उसको एक कैटलॉग दिखा दो, उसको विनर मैगजीन से कंपनी का प्रोफाइल बता दो, और अगर वो प्लान वाली ले सके तो हो गया। अब बताओ ये सब बताना, टच कराना कोई टफ काम है नहीं। यानी कि वन ऑन मीटिंग कोई भी कर सकता है। जी हाँ, मैं यही बताना चाहूँ, कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये इतनी होती डेमो नहीं चलते यहाँ पे। मतलब सोचो मुझे डेमो करना आता है और मेरे पास डेमो किट होगी ना, तो भी मैं उसे क्या बोलूंगा कि मैं तेरे से मिलने आया हूं, जोड़ने नहीं आया हूं। तुम इतना इंटरेस्ट लोगे मुझे नहीं पता, जबकि डेमो किट रखी हुई है चाहे कार में, तो भी नहीं निकालनी, वरना वो क्या समझेगा ये पूरी तैयारी के साथ था, वो दोस्ती वाला एंगल खत्म हो जाएगा। तो वो कि ये बैग मेरे साथ रहता है, मेरे साथ रहता है तो मेरी चीजें हैं इसमें, तो एक बार ये करके तो आपका 50-60% काम हो जाता है। तो इसलिए वन ऑन वन मीटिंग कोई भी कर सकता है, इसमें कहीं कोई प्लान नहीं देना होता, इसमें क्यूरियस करके उसको वो करा होता है, फिर उसको बोला जाता है, फिर उसको बोला जाता है इन 2 सिस्टम के अंदर आओ, या तो ऑफिस आओ या फिर हमारा यहाँ होम मीटिंग सिस्टम चलता है, इस सिस्टम के अंदर आओ, यहाँ प्रॉपर चीजें चलेंगी। अब वो व्यक्ति वहां के लिए आता है, तैयार होता है, वो आधा कन्विंस आपकी चीजों से हो चुका होता है, वो उसे विनर मैगजीन उसको कन्विंस करती है कि जिस कंपनी में जुड़ा वो बहुत बड़ा प्रोफाइल है, उसे कैटलॉग से उसको प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, प्रोडक्ट को फील एंड टच करता है तो उसको ये पता चलता है कि ओके प्रोडक्ट में यस फ्रेगनेंस जो महसूस करता है वो अच्छा लगता है उसको, ठीक है ये बेटर है। जैसे तुलसी ड्रॉप आप रख सकते हैं, वो उसके अंदर डाल सकते हैं कि भैया पानी पीना लो, ये 2 बूंद डालो, ये एकदम से क्विक रिजल्ट देता है, काम हो गया इसका एकदम से। एक छोटा सा मैं डब्बा रखता हूँ जिसके अंदर कैल्शियम भी होती है, डेली वाइटल भी होती है, कहीं कोई वो लगा तो एक डेली वाइटल उसको वहीं खिला देगी, किसी को लग रहा है बुखार सा आ रहा कुछ आ रहा है, डेली वाइटल खाओ पता लगे कैसा है, क्योंकि वो तुरंत रिएक्ट करती है। डेली वाइटल दिन में 3 भी खाई जा सकती है, मालूम है आपको ये बात? अगर आप बुखार में हैं, तबीयत खराब है, वायरल आपको चल रहा है, एंटीबायोटिक का काम करती है डेली वाइटल, जो डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है वो काम करती है। आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खा सकते हो और शाम तक बिल्कुल खड़े हो जाएंगे आप, जो वायरल के अंदर अगर आप हैं तो वो भी मैं छोटा सा डब्बा रखा हुआ है, जो वाइफ का थायराइड की गोली का छोटा सा आता है, उसमें मुश्किल से 15 ही कैप्सूल आते हैं, ज़्यादा नहीं आते उसमें, कैल्शियम और ये डाल के रखते हैं, वो भी उसके अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि आपके साथ है हमेशा। फिर यहाँ जब बुलाया, यहाँ पे क्या सिस्टम चलेगा, ऑफिस में हम बात नहीं करेंगे, होम मीटिंग के सिस्टम की बात करेंगे। इधर सिस्टम कैसे चलेगा, यहाँ पे मोबाइल ऑफ, जितने लोग हैं सब लोग सबसे पहला काम वही होगा, मोबाइल ऑफ होगा। पहले तो आप ये अगर सिस्टम आपने नहीं प्रॉपर करा है तो ये होम मीटिंग के सिस्टम को बनाओ ज़्यादा, इसके बगैर कामयाबी नहीं मिलती है। इवन मैं बताऊं तो आप लोग ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो असल में इसको सही से फॉलो कर रहा है, क्योंकि मैंने पाया है आप लोगों के जो लोग यहाँ आते हैं वो मोस्टली जुड़े हुए होते हैं। कहाँ जुड़े हुए होते हैं, या तो 1-on-1 के द्वारा जुड़े हुए होते हैं या होम मीटिंग के द्वारा जुड़े होते हैं, 2 ही जगह जुड़े होते हैं। बस अभी एक चीज की कमी है, वो सिस्टमेटिकल नहीं है, वो जो लिख के प्रमोशंस डालना वो नहीं है। और आप करके देखिए हर एक के अंदर बड़ी शानदार फीलिंग आएगी, उन्हें वो प्रोफेशनल वे दिखाई देगा, जिसमें उनके घर का एड्रेस जा रहा है, टाइम जा रहा है, इतने बजे से इतने बजे जाना है, वो लेडी भी प्रिपेयर होगी, क्योंकि एक दिन पहले डला है। अगर सोमवार को होनी है तो संडे को पोस्टर डल जाएगा, वो पोस्टर मतलब प्रमोशंस डल जाएगी उसकी, ठीक। तो वहां पे सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा ऑफ कराना। होम मीटिंग का एक और नियम है कि जब भी कोशिश कीजिए कि चाहे आप 4 हैं 5 हैं कितने भी लीडर्स हैं, जाना वहां 1 या 2 है, आपको ज्यादा भीड़ नहीं जानी, क्योंकि होम मीटिंग असल में कहाँ हो रही है, किसी के घर में। नाम क्या है इसका, होम मीटिंग। अब घर हर किसी का अलग हो सकता है, ये आपको बनवाने बहुत जरूरी है। तो कहा जाता है एक घर में 5 से 7 लोग बैठ सके। जिस घर में 7 से ज्यादा लोग आने लगे तो अब क्या होना चाहिए, अगर 7 से ज्यादा लोग आने लगे तो क्या होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए अलग से, कोई डिवाइडेशन अलग। अब 2 होम मीटिंग निकलनी चाहिए वहां से। अब 5 से 7 लोग कैसे आ रहे हैं, 5 से 7 लोग इस तरह आ रहे हैं, ये एक रूम हुआ जहां के अंदर आपने होम मीटिंग बनाना शुरू करा, जिसमें एक आईआर जुड़ा है। इस मीटिंग करते करते वहां 5 लोगों की टीम हो चुकी है।
अब आप जब मीटिंग कर रहे हैं, यानी 2 महीने के अंदर यहाँ 5 लोग हो गए, और जब आप इन घर में बुलाते हैं तो हर एक व्यक्ति अपने साथ, इन 5 में से 3 व्यक्ति या 2 व्यक्ति गेस्ट लेके आ गए, 2 व्यक्ति गेस्ट लेके आ गया और पांचों के पांचों लोग आ गए। एक ये जिसका घर है वो है, तो यहां से 2 व्यक्ति तो गेस्ट लाए और 5 ये आए, तो बताइए इस घर में कितने लोग एंटर हो चुके हैं? 7 व्यक्ति एंटर हो चुका है, क्योंकि 5 लोगों को आपने बुला लिया, सब अड़ोस पड़ोस के थे। इन सबको आदत पड़ी हुई है, प्रमोशंस गई हुई है, ग्रुप के अंदर मैसेज डला है, एक दिन पहले खबर हुई है कि 2 बजे तक आना है, तो ये 5 भी प्रिपेयर है, इन्हें बोला हफ्ते में हम एक बार मिलेंगे। इनमें से 2 व्यक्ति ऐसे थे जो अपना एक गेस्ट लेके आ गए, तो 7 ये आ गए, 1 ये मौजूद है। कितने हो चुके हैं लोग यहाँ पे? 8। अब सोचिए ऐसे में 3 व्यक्ति बाहर के सीनियर जो चीफ गेस्ट के नाम है वो पहुंच जाएंगे, तो कितने लोग हो जाएंगे? 11। फिर भर गया था। क्या क्या कोशिश करनी है? 2 1 या 2 जाए, और आप सक्षम है, ये गेस्ट है, सब सक्षम है, लगातार हो रही है। 3 की नीड नहीं है, जो आप जिस सीनियर को चाह रहे हो वो भी चले, अरे भैया वो अगली बार अकेला जाके वो सब बता देगा, जो कुछ बताना ही नहीं है। आप चाह रहे हो कि मैं भी आऊं, तो मैं भी किसी तरह के इनको बता दूंगा, उस समय आने की नीड नहीं। अगर एक पावर हमारी वहां पहुंच गई है तो बहुत है, इनफ है। उसने जाके इनसे मिलके और यहां से कुछ लोगों को निकालना है जो जुड़े हुए, क्या आप करो, ये तो करेंगे जिनका घर है, ये तो संभालेंगे कहना, क्योंकि जब वो ऐसा व्यक्ति मिलता है तभी होम मीटिंग बनती है। अब बात करते हैं, ये 2 आए थे, दोनों के दोनों ज्वाइन हो गए, लोग हो चुके हैं, आप 7 की टीम हो गई है, एक वो 8, आपने फिर एक मीटिंग रखी अगले दिन, इस 7 में से 3 व्यक्ति फिर एक गेस्ट लेके आ गए, तो कितने लोग हो गए? ये 10, एक ये 11 लोग। अब पता चल रहा है घर पड़ रहा है छोटा, तो 11 लोग हो चुके हैं, और आप हर हफ्ते बुला रहे हो। जब आप ऐसे प्रमोशंस करोगे लोग आएंगे, और आपका एम भी है कि लोग जाएं, क्योंकि अलग अलग लीडर और अलग चीफ गेस्ट आ रहे हैं। मतलब आप लीडर का मतलब चीफ गेस्ट हो, कि आप आ रहे हैं, ये मैडम आ रही है, ये सर आ रहे हैं, जिनसे मिलना है। तो पता अब क्या होना चाहिए? इन 5 में, इन 7 में जो ये टीम है नीचे, इसमें देखिए कि राइजिंग स्टार कौन है, और अब यहां से होना चाहिए डिवाइडेशन। अब यहां से निकलने चाहिए 2, एक इनका रहेगा, एक और निकला, जिसके अंदर फिर होम मीटिंग आ गई। कभी भी होम मीटिंग 10 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर वहां 10 लोग होने लग रहे हैं तो वहां से एक डिवाइडेशन होना चाहिए, एक मीटिंग और निकलनी चाहिए। किसी के नीचे भी 3 या 4 लोग हैं ना, उसको तैयार करो कि अब हम तुम्हारे यहाँ करेंगे। वो भले ही शायद सेम डे कर दो, आप जैसे ज्यादा दूर जा रहे हो तो 2 बजे यहाँ होगी, 4 बजे यहाँ होगी, उधर उसके लोग गेस्ट लेके आ रहे हैं, इधर इसके लोग गेस्ट ला रहे हैं, जो बचे हुए लोग हैं। वो बात और है, ये भी लीडर उठ के यहाँ आ गया जब तक छोटा है, ये वाला एक लीडर, क्योंकि इसी के लीडर है वो, ये भी उठ के इधर आ गया, वो एक अलग बात है। कोशिश करें ना जाइए, जो चीफ गेस्ट है वही वहां पहुंचे, दोनों जगह सेम चीफ गेस्ट जा रहा है, पर फिर भी वो जाना चाहता है तो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं, जाना ही चाहिए। क्योंकि हमने क्या ध्यान रखना है? उसके कमरे का साइज, उसके कमरे में बैठने की जगह, वो कितने लोगों की चाय व्यवस्था करा पा रही है, ये चीजें, इन चीजों का ध्यान रखना है। इसलिए ये कोई नियम नहीं है साहब कि ये लीडर है, इसी की टीम है, इसे जाना ही जाना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसे समझाओ, नहीं समझ आ रहा ट्रेनिंग में लाओ, हम समझा कि भैया ये नीड नहीं है, तुम्हारा एक ही काम है कि ये व्यक्ति कामयाब हो, तुम जाके वहां बैठो, इसकी जरूरत नहीं है, ये कामयाब हो बस। और जब यहां भरने लगे तो अब क्या होना है? फिर डिवाइड, फिर एक और एक दिन पता क्या होना है, इधर से फिर एक निकलेगा, ये कभी भी इनका रूम काम नहीं आएगा, इनका रूम खत्म। इन्होंने रूम सिर्फ किया ही इसीलिए था कि ये डुप्लीकेट हो सके बस। यानी कि जहां होम मीटिंग चल रही है जीवन भर वहां होम मीटिंग नहीं चलेगी। अगर एक जगह होम मीटिंग चालू है और साल भर तक चल रही है, इसका मतलब कहीं कोई कमी है। अनीता जी के यहाँ चालू है और साल भर हो गया, अनीता जी की चली जा रही है, इसका मतलब कमी है, हम सही से ट्रैक नहीं कर पा रहे, यानी हम आगे ब्रांचेस खोल नहीं पा रहे हैं। इनका तो बंद होना चाहिए था साल भर के अंदर, ये तो अब चीफ गेस्ट हो जानी चाहिए थी। ये आज भी बैठी हुई है कि मैं तो डेमो ही कर रही हूँ, मैं तो वही कर रही हूँ। अरे भैया इन्हें चीफ गेस्ट होना है, इन्हें तो नीचे पहुंचना है आगे, इनके तो नीचे 10 ब्रांचेस हो जानी चाहिए थी। इनका तो सोमवार पैक होना था, मंगल पैक होना था, बुधवार पैक होना था, वीरवार शुक्र शनि सारे पैक होने थे। आज ये उधर चीफ गेस्ट बनी हुई है, आज वहां चीफ गेस्ट है, आज ये वहां चीफ गेस्ट है, और यही होना है इनके साथ, यही होना है इनके साथ। यानी जितने काम आप कर रहे हो सब टेम्परेरी बेस पे कर रहे हो। 5 महीने 6 महीने के लिए आपने होम मीटिंग के लिए अपना कमरा बनाया, उसके बाद कभी लाइफ में नहीं बनाना है आपने। जो बड़ा लीडर देखो उसके घर नहीं हो रही थी, वो चीफ गेस्ट के तौर पे जा रहा होता है, उसके बाद ये जा रहा होगा, इसकी बंद, अब ये कहां जा रहा होगा? जितने डिवाइडेशन यहां से निकल रहे होंगे। बातें समझ में आ रही है या जा रही है ऊपर से? आ रही है समझ? यस, ये होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
आप वीकली, क्योंकि इसमें आप लोग महारत हासिल है आप लोगों की, पर लैकिंग कहाँ है? डुप्लीकेशन। लैकिंग कहाँ है? वो लगातार चलने की। लैकिंग कहाँ है? ग्रुप के अंदर ग्रुप बहुत कम है आप लोग के। ये जो ग्रुप बनेगा ये पूरा, जहां जिसके 4 लोग हो गए उसका ग्रुप उसी समय डेवलप, फिर इसके सारे लोग यहां जुड़ेंगे, इसको बताओ। क्योंकि जब आप व्हाट्सएप ग्रुप पे बनाते हो तो वही लीडर तैयार हो जाती है, उसके अंदर लीडरशिप आना वहीं शुरू हो जाती है। और उस व्यक्ति को जोड़ो अपने ब्रॉडकास्ट में और फोन करके बताओ कि क्या उसने अपनी पोस्टें डाली, जब उससे मिलो। और आपको ग्रुप में रहने की कोई नीड नहीं है। ये नहीं कि जितने ग्रुप बने पता था सब में आप बैठे हुए हो, नहीं। पर हाँ, उस लीडर से आप लेके कि इसमें ग्रुप खोल के मुझे एक बार दिखा दो, मैं आपके ग्रुप की एक्टिविटी, वो उन्हीं के फोन में आपने ग्रुप की एक्टिविटी देखनी, कौन तालियां बजा रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपके रहने की नीड नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे रहोगे तो पता रहा एक दिन तो आपके पास 400 ग्रुप हो जाएंगे। कहाँ तक फोन को वो करोगे? आपको याद तक नहीं रहेगा, फिर किसी को नहीं आप ढंग से देख पाओगे, एक ग्रुप भी ढंग से नहीं देख पाओगे। इसलिए आपकी नीड नहीं है, पर शुरुआत में, उसके बाद वो लीडर अपने आप करने लगेगा। आपको डाउट ही नहीं होगा क्या ये लीडर सही से चला रहा है या नहीं, पर शुरू के अंदर याद रखें उसको चलना है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको? अब डेमो के लिए वहां पे जो मेन जिसका घर है, जिसका बेसिक एक घर है, ये व्यक्ति ही डेमो करेगा। एक जो चीफ गेस्ट पहुंचे वो सिर्फ प्लान बताने के लिए, छोटा सा प्लान बताने के लिए पहुंचे। तो जो छोटा सा प्लान बताना है वो आपको देखना है आप क्या बता सकते हो। आप उन्हें लॉयल्टी बता सकते हो, आप उसमें महारत हासिल है लॉयल्टी बता सकते हो, आप मास्टर बता सकते हो। हम जितना प्लान यहां देते हैं इसको आप 4 पार्ट्स में बांट सकते हो, पता है? आप होम मीटिंग में इसको 4 पार्ट्स में बांट सकते हो। एक दिन कोई भी पार्ट बोल के आ जाओ। आप ये बता सकते हो दुकान और उसमें क्या फर्क है। नीचा मैम कई बार ट्रेनिंग देती है, उसमें बताती हूँ कि क्या इस दुकान ने ये दिया, क्या इसने ये दिया, क्या इसने ये दिया, देखो गलबे क्या देगी, गलबे ये देगी, गलबे ये देगी, गलबे डिस्काउंट देगी, गलबे लॉटरी देगी। याद आ रहा है सबको? नीचा मैम एक दिन आप सिर्फ वही बता सकते हो। आपको लग रहा है मुझे सिर्फ यही सीखना है, ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि आपने उसे मोटिवेट करना वहां के लिए, उतना इनफ है। क्योंकि आपको मैं बता दूं आपकी जनरल नॉलेज के लिए 80% काम आपका प्रोडक्ट करता है, 80% काम उस व्यक्ति को जोड़ने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए आपके प्रोडक्ट ने कर दिया है। किसने? डेमो ने। 80% काम वो कर चुका है। तो प्लान में अब आप एक चीज वो बताइए, मैंने उसका अगला बताता हूं। आप सिर्फ लॉयल्टी बता सकते हो, आप लॉयल्टी को याद कर लीजिए कि हमारे यहाँ ऐसे चलता है 15 तारीख तक का ये और ये चीजें इतने में लेना है, ये आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप इसी की इतनी टीम बना लो, लॉयल्टी वाले 20 लोग बना लो, 2000 से 5000 रुपया सैलरी की तरह आएगा। लॉयल्टी वाले 50 लोग बना लो, 5000 से 15000 रुपए सैलरी की तरह आएंगे। लॉयल्टी वाले 100 लोग बना लो, 15000 से 35000 रुपया हर महीने आएगा। 4 लाख में 100 लोग बना लो। ये मालूम है कितनों को पता है ये चीजें? प्लान नहीं पता तो सीखिए इसको। ये बड़े प्यार से सीखा जा सकता है, 1 मिनट के अंदर सीखा जा सकता है, तुरंत बताया जा सकता है, मात्र 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये वाला प्लान। और 10 मिनट में वो खत्म हो जाता है जो निजाम देती है। आपकी मार्केट ने क्या आपको दिया और गैलवे क्या दे सकती है, मार्केट की शॉप और गैलवे शॉप, वो 10 मिनट में। तीसरे आ जाओ प्लान में, मास्टर की जर्नी। क्या आप 10,500 बीबी करके यानी 2 लाख रुपए का बिजनेस करके आप मास्टर बन सकते हो? मास्टर बनने के लिए 2 लाख का बिजनेस सिर्फ 6 लोगों से साल भर में आप बन सकते हो। किसी लोगों को पता है ये बात? सबको पता है। कैसे बन सकते हो? 6 लोग 2500 की रॉयल्टी कराइए, खुद 2500 की रॉयल्टी कीजिए, 18,000 का बिजनेस हो गया। 18,000 को 10 महीने कीजिए, 1,80,000 रुपए आ गए। उसके बाद नीचे मास्टर बनाने हैं। 1 मास्टर से विदेश यात्राएं, 3 मास्टर से कार फंड, 6 मास्टर बनाओगे हाउस फंड। 6 मास्टर अगर आपके नीचे बन गए, 1 लाख का चेक, 3 मास्टर हो गए 50,000 का चेक। ये सब जो 3 पार्ट्स मैंने आपको प्लान के बताए, ये मुश्किल से 10 मिनट के हैं। और बताओ कोई भी कर सकता है, यानी आप सब लोग चीफ गेस्ट बन सकते हैं जो सिर्फ यही देने गए। और फिर बाद में क्या बोलना है एंड करते हुए कि आपको डिटेलिंग जाननी है, बहुत कुछ है इसके अंदर। मैंने जो आपको बताया वो मात्र 10% है। अच्छा, ये चीजें डुप्लीकेट बड़ी तेजी से होने वाली है। ये चीज अगर चीफ गेस्ट आके दे रहा है, क्या ये 7 लोग नहीं इसको डुप्लीकेट कर लेंगे? कर सकते हैं 1 मिनट में। आप देखो, मैं हैरान हूं। एक सर्वे पता क्या बताता है? जो गेस्ट यहाँ आता है ना, पहली बार इधर बैठा, उसने डेमो देखे या घर में आया किसी के डेमो देखे, आपने ज्वाइनिंग लगाई और बोला ये प्रोडक्ट ले जाओ। ज्यादातर देखना लोग डेमो वाले प्रोडक्ट पहले उठाते हैं। नोट करें आप लोगों ने,
जिसका आपने डेमो करके दिखा दिया उसको उठाता है। ठीक, मैं हैरान हूँ, मैं नहीं, पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री हैरान है। नया व्यक्ति जो पहली बार बैठ के देख रहा है और अगर वो डिसइंफेक्टेंट लेके गया है, लाइजॉल मोस्ट लोग के घर के अंदर मौजूद होता है, 4 बूंदों वाला उजाला 10 रुपए में मिल जाता है मार्केट के अंदर, छोटी बोतल। अगर उसको याद आ गया मेरे घर में नहीं है, तो पता है ये सर्वे ने प्रूव किया है, जितनी डेमो करने वाली कंपनियां वहां पहली बार जो गेस्ट गया है और अगर उसने डिसइंफेक्टेंट उठाया है और उसे पता है लाइजॉल मेरे घर में रखा है, तो उजाला मार्केट से लेके गया और घर जाके उस नए गेस्ट ने, अगर लेडीज थी तो अपने घर में वो डेमो दिखाया है करके, भले आपको ना बताया उसने। ये सर्वे में प्रूफ हुआ है। जितने ज्यादा लोग हैं उनसे पूछा गया बाद में जब वो जुड़े और उन्होंने ये बोला यस हमने जाके डेमो करके दिखाया। किसने करा डेमो? जो बिल्कुल पहली बार आया है। और ऐसे उन्होंने डेमो करा जो बिल्कुल हार्डकोर यूजर थे, उन्होंने डेमो देखा और कोई आया तो उसे डेमो करके दिखा दिया, अपने बेटे को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को। उस काम कुछ नहीं किया उन्होंने, उनका एक जोड़ना नहीं था, पर डेमो करके उन्होंने भी दिखाया, उन्होंने भी ये बात बताई। अब सोचिए ये बात किस तरफ इशारा कर रही है? ये बात उस तरफ इशारा कर रही है कि डेमो के लिए आपको किसी को सिखाना ही नहीं है। डेमो तो जो नया पहली बार आया उसने करके दिखा दिया, तो ये सारे के सारे लोग डेमो कर सकते हैं। और जब आप गए चीफ गेस्ट बनने और छोटा सा आपने प्लान बताया, तो क्या ये नहीं समझ सकते ये लोग? तो 1 मिनट में ब्रांच बनेगी और तुरंत ये चीफ गेस्ट बनेगी। क्योंकि डेमो सब लोग कर सकते हैं और 80% काम डेमो करता है। और प्लान हमने वो देना है जो बड़े प्यार से डुप्लीकेट हो जाए, जो एकदम पहुंच जाए वहां तक, जो तुरंत उस पर वो एक्शन करने देता है। तो 3 फॉर्मेट मैंने प्लान के बताया आपको, वो फॉर्मेट आपने याद करें। इसलिए क्यों करना है? क्योंकि सेल्फ डिपेंड बनना है। असल में आपने ये वाला लीडर बनना है जहां सब कुछ आप लोग के पास है। तो होम मीटिंग का नियम कि आपने जाके बहुत इजी वे में चीजों को करना है, बहुत इजी वे में करना है। जितने लोग भी होम मीटिंग करा रहे हैं, जो मेजबान है, जो लोग मेजबान मतलब जिनके घर मीटिंग हो रही है, उन्होंने कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे मोबाइल सबसे पहले उन्होंने ऑफ करना है आपको। जो आप अपने घर में होम मीटिंग कर रहे हो, सबसे पहले आपने मोबाइल ऑफ करना है। ऐसा ना हो कि मीटिंग हो रही है और आप ही मोबाइल में लगे हो, व्हाट्सअप कर रहे हो, वो चीज़ कर रहे हो, नहीं, कुछ नहीं। चाय पानी में नहीं लगना है आपको। मीटिंग में आपने पहले बैठना है। आप अगर मेजबान हो यानी अपने घर आप बुला रहे हो, ये आप चाहे एक लीडर आपके घर आ रहा है तो भी आपने ध्यान रखना है, आपने उसके साथ साथ वहां रहना है। डेमो वो कर रहा है आपका लीडर आके घर में, हो सकता है वो डेमो आप 10 बार देख रहे हो, आप लगातार ऑफिस आते हो, रोज डेमो देख रहे हो, पर भैया वहां ऐसे रिएक्ट करना है कि पहली बार आप देख रहे हो, क्योंकि आपका गेस्ट कैसे देख रहा है, पहली बार देख रहे हैं ना, आपका रिएक्ट वैसे ही होना चाहिए जैसे आप पहली बार देख रहे हो। आपके गेस्ट की जितनी आंखें खुली रह जा रही हैं उतनी आपकी खुलनी चाहिए। पर ज्यादा लोग गलती क्या कर देते हैं, वो 10 बार देख रहे हो तो वो आप बैठे बैठे बोर हो रहे हो, क्योंकि आपको तो पता है इसने क्या करना है, जब सीनियर ने ये डालना है। वो जो आप बोर हो रहे हो वो गेस्ट नोट कर रहा है, क्योंकि गेस्ट वहां कंफर्टेबल आपकी वजह से है, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है किसी और व्यक्ति के सामने। आप खुद याद करो, पहला दिन जब आपको कोई सीनियर आपके पास आया होगा, जब बहुत सारे लोग याद कीजिए, अगर नीरजा मैडम आपके पास गई होंगी और आप उससे जुड़े हो, तो आप उस समय का याद कीजिए, तो आपको नीरजा मैम एक अलग से लग रही है। आज वो आपकी फ्रेंड लग रही है, आपको आज वो दोस्त लग रही है, उस समय वो। बल्कि काफी लोग याद कीजिए जो पहली बार मेरे से आके ज्वाइनिंग लगवाई होगी और मेरे बैठा होगा और आपको मिलवाएगा, ये सर है, तो फर्स्ट टाइम आपका इमेज बहुत बड़ी होगी। आज आप कूल हो चुके हैं, आज आपको वैसा लग रहा है, उस समय क्या लग रहा था, बहुत बड़े सर है, बहुत बड़े। तो यही हालत आपके गेस्ट की होती है। जब वो आपके चीफ गेस्ट के साथ बैठा हुआ है, जो आपके साथ बैठा वो बड़ा अनकंफर्टेबल है, पता वो कूल कब होगा, जब आप साथ में बैठे होते हो। और इसीलिए उसकी पूरी निगाह आप पे रहती है, वो सहमा हुआ वैसे हुआ सिर्फ आपके द्वारा हो रहा होता है, आपसे ही उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है, क्योंकि आप साथ में बैठे हो। और वो हर बार आपको पता नहीं चलता, वो हर बार आप ही को देख रहा है। अगर आप वहां डेमो से बोर हो रहे हो तो यकीन जानो आपसे पहले आपका गेस्ट बोर हो जाएगा, वो आपके रिएक्शन देख रहा है। आप अगर व्हाट्सएप पे लगे पड़े हो तो आपसे पहले वो, अब शरीर उसका हुआ है, दिमाग उसका भी कहीं और पहुंच चुका है, काम उसको भी बहुत है, उससे भी बच्चों की फीस भरनी है, उसको भी घर का खर्च चलाना है, वो भी जॉब छोड़ के आया है, वो भी समय निकाल के आया, बॉस उसका भी उसे डांटेगा, सब दिमाग में चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप फोन में अटक गए हो, इसलिए आपको नहीं फोन पकड़ना है। आपने तो बिल्कुल ऐसे देखना है जैसे आप पहली बार देख रहे हो, आपने पहली बार देखा ये चमत्कार, ऐसे रिएक्ट करना, तब आपका गेस्ट वैसे रिएक्ट करेगा।
क्योंकि गेस्ट की तरह ही जाना, क्योंकि गेस्ट पहली बार देख रहा है, वो हिलेगा सारे डेमो देखते, उसको लगेगा वाव, आपके मुंह से भी वाव आना चाहिए जैसे फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं। वरना ये छोटी छोटी गलतियां आदमी करता है, फिर उसे समझ नहीं आता कि गेस्ट जुड़ा क्यों नहीं। सीनियर अपना काम कर रहा था, फिर क्यों नहीं गेस्ट जुड़ा, फिर उसमें क्यों डाली। अगली चीज, आपने खाने वगैरह की व्यवस्था नहीं करनी उसमें, बिल्कुल भी खाने की व्यवस्था नहीं करनी कि आप लगे हुए साहब की इतना आ जाए उतना आ जाए, नहीं। होम मीटिंग का नियम है साहब कि सिर्फ और सिर्फ चाय आएगी या कोल्ड ड्रिंक आएगी, ये आने चाहिए, पर चाय या कोल्ड ड्रिंक बस, सब कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं, खाना नहीं। और नमकीन बिस्किट में हो सकता है आपके घर का रिवाज हो साहब कि जब कोई मेहमान आता हो तो आप ब्रेड पकौड़ी भी लाते हैं, कचौड़ी भी लाते हैं, समोसे भी लाते हैं, 6 नमकीन लाते हैं, काजू पिस्ता सब लाते हो, पर भैया गैलरी की मीटिंग में कुछ नहीं होगा ऐसा। आपको ये नियम बदलना पड़ेगा अगर आपके घर का नियम है तो। गैलरी की मीटिंग में सिर्फ उसमें चाय के साथ या बिस्किट होगा या नमकीन होगा, चाहे कितना बड़ा तुर्रम खा क्यों ना आ जाए, चाहे चेतन सर क्यों ना आ जाए आपके घर, तो भी यही आपने परोसना। कोई भी चीफ गेस्ट क्यों ना आ जाए, सिर्फ चाय या नमकीन के साथ एक बिस्किट एक नमकीन बस, और कुछ नहीं। क्योंकि आप जितनी चीजें दे रहे हो डुप्लीकेट कर रहे हो। बहुत से लोगों को लगता है कि सर समोसा में तो अच्छा रहेगा, नहीं अच्छा रहेगा। वो जो गेस्ट आया हुआ है ना, वो क्या देख रहा है, गेस्ट थाली देख रहा है, वो पूरा टेबल देख रहा है भरी हुई, और गेस्ट को क्या लग रहा है कि आज इसने करा है मुझे करना पड़ेगा। और गेस्ट क्या बैठ के सोच रहा है कि भाई साहब व्यक्ति जुड़ा या ना जुड़ा, मेरे 500 रुपए गए काम से मेरा 500 का चपत लगनी है, गेस्ट की गारंटी नहीं है वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो उसको सबसे अच्छा मुहावरा याद आता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका मतलब है गेस्ट ही मत मिलाओ, अपने घर में मीटिंग ही मत कराओ। अब आपको समझ नहीं आ रहा होता ये गेस्ट मीटिंग क्यों नहीं करा, क्योंकि गलती तो आप कर चुके हो, इतना तामझाम रखे वहां पकौड़े समोसा सब कुछ रखे, गलती आप कर चुके हो। अच्छा, जब भी आप उसे बोलते हो मेरे घर मीटिंग है, दौड़ के आ जाता है वो कूद के, जैसे वो तो अच्छा आपके घर रखनी है, आज करता हूँ कल करता हूँ, आज मुझे वहां जाना है कल जाना, टाले जा रहा है। क्योंकि उसको क्या लगता है भैया 500 रुपए निकालने पड़ेंगे, ये सब मुझे भी लाना पड़ेगा। पर आपने क्या करा, जाने अनजाने में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तभी मैंने बोला कि मैं आ जाऊं चाहे चेतन सर कोई आ जाए, अपने चाय के साथ सिर्फ एक नमकीन रखनी है। ये वो सिस्टम देना है जो कहीं तक डुप्लीकेट हो सके, इससे फर्क नहीं पड़ रहा आप कितने सक्षम हो। वहां कोई आपने वो नहीं दिखाना कि क्या हमारा नियम है, मैं कितना कर सकता हूं, क्या मैं आओ भगत, कुछ नहीं दिखाना। ये सारा आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, कुल्हाड़ी रखी हुई जाके उस पर पैर मार रहे हो, या बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर ऐसा करोगे। तो ये कुछ नहीं करना है, जितना इसे ईज और कूल रखोगे उतना बढ़िया नेटवर्क डेवलप होगा। तो ये मिस्टेक नहीं करनी। बच्चों को मना नहीं करना है, बच्चे आएंगे, बच्चों के लिए एक्टिविटी जोन बनाओ, सब बच्चे एक अलग कमरे में, उनको इकट्ठा करके किसी एक बड़ा बच्चा जो है, जो 10-12 साल का बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी लगाओ। बच्चों को सबसे अच्छा तरीका होता है, आजकल तो स्केच पेन और ये सब भी 10-12 रुपए में आ जाते हैं, जो नॉर्मल कलर आ जाते हैं। A4 साइज की पूरी रिम ले लो, 100 रुपए में रिम आ जाएगी, वो लगभग आपके 6 महीने 8 महीने निकाल देगी। एक पेज व्हाइट पेज बच्चों को बना दो, ड्राइंग करने में लगा दो। छोटी छोटी चॉकलेट्स ले लो, 5-5 रुपए 2-2 रुपए वाली, किसी एक बच्चे को विन करो, एक चॉकलेट पकड़ा दो। आधे घंटे में आपने होम मीटिंग में अपना सिस्टम ओवर करना है, आधे घंटे में बच्चे वहां पे अपना प्रॉम करने हैं एक्टिविटी जोन। एक्टिविटी जोन में बच्चे हैं, इधर आप अपना कर दो। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो 101% आपकी मीटिंग शानदार होने वाली है। तो ये कुछ बातें समझ आई आपको? यस। कि ज्यादा लोग नहीं जानेंगे, एक चीफ गेस्ट इनफ है। प्लान छोटा सा आप सीखिए। प्लान जब आप देने जा रहे हैं तो जितने वहाँ पे होस्ट हैं, जो लोग मेजबानी कर रहे हैं, जो लोग जिनके घर आ रहे हैं, जो अपने घर में मीटिंग करा रहे हो, आपने ज़्यादा तामझाम नहीं करना है गेस्ट के साथ। एक सिंपल सी मीटिंग करनी है जिसमें चाय या कोल्ड ड्रिंक, अच्छा चाय और कोल्ड ड्रिंक की बाद में आएगी, प्लान के बीच में नहीं आएगी। वो पूरी तरह से डिस्टर्ब करती है प्लान के बीच में जो चाय और कोल्ड ड्रिंक आती है, और उसके बाद आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब गेस्ट उड़ के भाग रहा है तो आप वो रोकने में बड़ा रोल प्ले करते हैं कि सर 5 मिनट बस चाय। और अगर उस समय मेजबान उठ के जाए, जो कर रहा है वो उठ के जाए, तो कुछ समय मिल जाता है गेस्ट को आपस में बात करने का। तो जो हमारा चीफ गेस्ट है वो उससे बात कर सकता है कि और बताइए क्या अच्छा लगा, क्या चीज बोले, आपको प्रोडक्ट कौन सा लग रहा है, कब आप उसको करना चाहेंगे। शुरू करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अभी भी इसमें कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं। प्रोडक्ट जब चाहेंगे तब आप ले सकते हैं। क्यों रुका हुआ? क्योंकि चाय आ रही है, ये चीज हो सकती है। पर ज्यादा लोग क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं, प्लान चल रहा है वो चाय बनाने चलेंगे,
प्लान वो पीक पे पहुंच रहा, बीच में चाय लेके आ गए, अब एंड में कुछ बचता ही नहीं। एक तो प्लान खराब हो गया, वो पूरा वो नहीं कर पाया, बीच में चाय आ गई, उसके बाद चाय वाले सब पी चुके हैं, प्लान ओवर होती गया। अब आपके बाद बात करने को कुछ है ही। यही अगर आप उसके बाद गए तो कम से कम बात कर सकते हैं, संभावनाएं कर सकते हैं कि यस वो चीजें हो सकती हैं। इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। ये सब आपको होम मीटिंग के अंदर ध्यान रखना है। यस होम मीटिंग में उस तरह से चले तो अपनी ब्रांचेस निकालनी है, होम मीटिंग को सिस्टमेटिकल करना है, उसकी प्रमोशंस करनी है कि अगर वहां हो रही है, जो जो कर रहा है नहीं समय इसका ध्यान रखिए, जो जो कर रहा है ना होम मीटिंग उसकी प्रमोशंस करो एक दिन पहले, उन्हें लगे कि वो ऑफिस जैसे माहौल कर रहे हैं, उसको बड़ा सा बना दो तो ये आप सच में, और उसको देख के देखना कई लोग स्टार्ट हो जाएंगे कि हमारा भी कीजिए, हमारा भी कीजिए, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। और 5 लोग अगर हो रहे हैं जमा, 3 लोग हो रहे हैं, 2 लोग हो रहे हैं, डाल दीजिए मैसेज बना के, देखिएगा 5वें महीने 3रे महीने भीड़ होनी शुरू हो जाएगी। और भीड़ का हमारा मतलब है सिर्फ 7 लोग 10 लोग, बस यही भीड़ है। कोई खर्चा नहीं करना है, कहीं कोई रेंट पे नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा काम करना है। ये दुनिया का इकलौता काम है कि ड्राइंग रूम आपको पैसा कमा के देगा। वो कमरा जो आज भी आपके पास लोग आते थे, वहां चाय पीते थे, आपका खर्चा करा के चले जाते थे, अब भी लोग आएंगे, उधर ही आएंगे, उधर ही बैठेंगे, चाय भी आप पिएंगे, पर अब आपको पैसा देंगे। आपका ड्राइंग रूम अब आपको कमाई करके देने वाला है, बस उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। ये ड्राइंग रूम आपको 25-25 हज़ार रुपये महीना बनाएगा बस, और 5-6 महीने और ज्यादा बोलूं तो साल भर के बाद आपको ड्राइंग रूम यूज नहीं करना, फिर दूसरों के ड्राइंग रूम में जाना है, फिर होल लाइफ आपने दूसरे का जाना। और जिसके भी पास जा रहे हो उसका भी 6 महीने के बाद उसका ड्राइंग रूम बंद, क्योंकि अब उसकी ब्रांचेस निकालनी है आपने, उनका बंद। मतलब सब कुछ एमएलएम में आप टेम्परेरी बेस पे कर रहे हो। तो ये दुनिया का इकलौता बिजनेस है जहां आज तक आपके ड्राइंग रूम ने सिर्फ खर्चा करवाया है, पर अब कमाई चालू, कहीं कुछ खर्चा नहीं करना, कुछ नहीं देना है एक्स्ट्रा, सब कुछ जो आपके घर में वहीं से होगा। 10 लोगों के बाद ब्रांच निकाल दीजिए, ठीक। जो मेजबान है वो इसके अंदर कीजिए कि वो इन बातों का ध्यान रखें कि पूरा तामझाम हमें नहीं करना है, सीनियर का वो करें, मोबाइल अपना ऑफ करना है, उनको ऑफ कराना है। अगर गेस्ट नहीं आया तो IR जुड़े, वीकली मीटिंग आप करें, एक दिन वीकली डिसाइड करें, ये करें, आप पाओगे नेटवर्क के अंदर बदलाव आएगा। इसको अभी से करें, ठीक है। थैंक यू।